सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। अब हम 97 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं और इस श्लोक में रहे हैं तो सामायिक शिक्षाव्रत के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या होता है सामायिक शिक्षाव्रत? तो आइए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, इसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। असमय मुक्ति, असमय मुक्ति मुक्तम, असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघाना मशेष भावेन, पंचाघाना मशेष भावेन, असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघाना मशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः, सामयिकं नाम संसन्ति, सर्वत्र च सामयिकाः, सामयिकं नाम संसन्ति, संसन्ति। ठीक है, चलें पूरा पढ़ लेते हैं। असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः, सामयिकं नाम संसन्ति। क्या कह रहे हैं इसमें? असमय मुक्ति, असमय मुक्ति का अर्थ है कि समय मुक्ति, समय मुक्ति के जिस समय हमें छोड़ना है सामायिक करना, या जितने समय के लिए हमने सामायिक करने का संकल्प लिया है, 1 घंटे 2 घंटे, तो आ उपसर्ग का मतलब होता है कि उस तक, उस पॉइंट तक, उस बिंदु तक। तो असमय मुक्ति अर्थात जितने समय तक हमें सामायिक करना है उस समय तक, उस निश्चित काल तक, मुक्तम अर्थात त्यागना, छोड़ना। ठीक है, क्या छोड़ना? पंचाघानाम, पंचाघानाम 5 अघानाम, पंच प्लस अघानाम ये निकलेगा, पंच प्लस अघानाम। अघ मतलब पाप, तो 5 पापों को, ठीक है, 5 पापों को किस तरीके से? अशेष भावेन है, ये माँ आधा माँ ना के साथ जुड़ जाएगा तो पंचाघानाम हो जाएगा, षष्ठी का बहुवचन, फिर माँ में से आ बचेगा तो हो जाएगा अशेष भावेन। अशेष भाव मतलब संपूर्ण भाव से, जितने अपने मन वचन काय के भाव हैं, मतलब पूरी तरीके से तल्लीन होकर के। ऐसा नहीं कि मन हमारा इधर लगा है, वचन कुछ और हैं और काया कुछ और कर रहा है, नहीं, मन वचन और काय तीनों प्रकार के सभी प्रकार से मिल करके और पूर्ण भाव के साथ में, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, सभी जगह का मतलब यहाँ पर है कि मर्यादा के भीतर भी, मर्यादा के बाहर भी। यदि आप कभी मर्यादा के बाहर चले गए हैं, अत्याचार तो लग गया, तो नहीं, सामायिक यदि आपको करना है तो आप उस जगह पर भी बैठ करके कर लें सामायिक। ठीक है, जो अत्याचार है तो वो तो लगेगा ही, लगना है तो वो तत्संबंधित अत्याचार तो लगेगा, लेकिन यदि इस कारण से सामायिक छोड़ देंगे तो उसका दोष अलग से लगेगा। इसलिए सामायिक तो किसी भी क्षेत्र में बैठ करके कहीं भी, मर्यादा के भीतर भी बाहर भी, सभी जगह कर सकते हैं। ठीक है, इसको सामयिकाः, जो सामायिक करने वाले जो लोग हैं, सामयिका का मतलब यहाँ पर गणधर आदिक देव कहा है, गणधर आदिक देव। ठीक है, जो सामयिक करने में उत्कृष्ट हैं,
ऐच से गणधराधिक देव इसे सामयिकम नाम संसंति। क्या कहते हैं? सामयिक नाम संसंति मतलब कहते हैं। एक बात और यहाँ पर समझने की है कि यहाँ पर समंतबद्ध स्वामी ने सामायिक शब्द नहीं कहा है, बड़ा माँ नहीं है, यहाँ पर छोटा माँ है। सामायिक, सामायिक नहीं, सामयिक शब्द दिया है, जबकि तत्वार्थ सूत्र में सामायिक है, दोनों ही नाम है। तो यहाँ पर उन्होंने सामयिक शब्द दिया है, वही अपेक्षित है उनके हिसाब से। इसको और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं नीचे से, देख लीजिए। जिनागम में विशेषार्थी पढ़ते हैं। जिनागम में सामायिक और सामयिक इस तरह दो शब्द प्रचलित हैं। उनमें सामायिक शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ इस प्रकार है कि समाया अर्थात समता प्रयोजनम यस्य सह सामायिक। सामायिक का अर्थ क्या है? और एक संतुष्टि पूर्वक एक सामान्य समता भाव रखने के लिए यह सामायिक होता है। ठीक है, तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार समाय समता भाव की प्राप्ति जिसका प्रयोजन है वह सामायिक कहलाता है। मुनि व्रत में सदा समता भाव धारण करना पड़ता है। यदि मुनि व्रत लिया है तो हमको 24 घंटे हर समय समता भाव धारण करना होता है। इसलिए मुनियों के पंचविध चारित्र में सामायिक शब्द का प्रयोग हुआ है। 5 प्रकार के जो चारित्र बताए जाते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्याय, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये जो 5 चारित्र हैं उनमें सामायिक शब्द दिया है जो यहाँ पे लिखा है। तो परंतु गृहस्थ जो है वो सदा के लिए समता भाव धारण करने में असमर्थ रहता है। गृहस्थ तो गृहस्थ है, वो नहीं कर सकता। अतः वह दिन में 2 बार या 3 बार, 2 घड़ी, 4 घड़ी अथवा 6 घड़ी के लिए समस्त पापों का परित्याग कर समता भाव धारण करता है। समय की अवधि से सहित होने के कारण उसकी यह क्रिया सामायिक शिक्षाव्रत कहलाती है। चूँकि उसमें समय की अवधि को लेकर के हम समता भाव धारण करते हैं कि 45 मिनट के लिए, 48 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी है, इसलिए उसको सामायिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो जितने समय की अवधि लेकर सामायिक में बैठा है उतने समय के लिए वह पूर्ण मध्यस्थ रहेगा। कौन? गृहस्थ, है ना। तो गृहस्थ उतने समय के लिए मध्यस्थ रहेगा, समता भाव धारण करेगा, और जो मुनि हैं वो तो 24 घंटे उनके लिए समता भाव धारण करना है। उसे हर्ष विषाद नहीं होता उतने समय के लिए। आपने उन सेठ का नाम सुना होगा कि सामायिक करते थे और सामायिक के समय वो इतना समता भाव धारण कर लेते थे कि उनके घर में चोर घुस आया, चोरी करके सारा सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन वह सामान को उठा नहीं पा रहा था। और जब उन महानुभाव का सामायिक का काल पूरा हुआ, उन्होंने देखा कि एक चोर है जो सामान इकट्ठा किए हुए बैठा हुआ है, तो उन्होंने वो सारी पोटली उसके सिर पे रख दी और कहा कि जाओ तुम, क्योंकि सामायिक के समय तुमने ये सब सामान इकट्ठा कर किया है मेरा, और उस समय वो सामान मेरा था नहीं, क्योंकि मैं नियम लेके बैठा था कि मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हारा ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामायिक करने वालों का होता है। पंच पापों का वह भी उतने समय के लिए पूर्ण त्यागी होता है। समंतबद्ध स्वामी ने इस प्रकरण संबंधी समस्त श्लोकों में सामायिक शब्द का ही प्रयोग